Hello students, let us do sum number 6 of exercise 1.1 class 7th, and sum number 6 is Rita goes 20 km toward east from a point A to point B. From B, she moves 30 km west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west, and by which integer will you represent her final position from A? तो देखो हमें एक इसका डायग्राम भी गिवन है, तो हम देखो क्या दिया हुआ है इसमें। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीटा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ए टू बी 20 किलोमीटर, और उसके बाद क्या है, एंड फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, और बी से वो क्या है 30 किलोमीटर वेस्ट में वापस आती है सेम रोड से, इसी रोड से। अब देखो सबसे पहले क्या है कि वो ए टू बी जाती है 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो इसी रोड से वापस जाती है वेस्ट की तरफ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो यहाँ मान लो कि ये कोई पॉइंट हम सी ले लेते हैं कि इस पॉइंट तक वो आती है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहले तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शंस कैसे हैं। अब देखो ईस्ट जो डायरेक्शन हमारी होती है, जहां पर हमारा फेस हो वो डायरेक्शन हमारी ईस्ट, और उसकी बिल्कुल अपोजिट क्या होती है हमारी वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये हमारी क्या है डायरेक्शंस है। अब देखो रीटा जो है 20 किलोमीटर ईस्ट जाती है, और बी से वो 30 किलोमीटर वापस वेस्ट पर जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। अब देखो हमें सबसे पहला आंसर क्या देना है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। अब अगर हम ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, और हम फिर वेस्ट की तरफ, वेस्ट क्या है ईस्ट के अपोजिट में है, तो वेस्ट की तरफ के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा फर्स्ट आंसर यही आ जाएगा कि वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट इज इक्वल टू क्या लेंगे हम उसको नेगेटिव इंटीजर। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है 20 किलोमीटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें देखो कहाँ का डिस्टेंस बताना है, हमें ये डिस्टेंस बताना है ए टू सी का, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अगर मान लो कि यहाँ ये हमारी फाइनल, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये अगर 0 है ये हमारा, तो इस साइड 0 के इधर क्या आएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो हमारे पास देखो इसका आंसर बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। हमें ये बताना है कि ए से हम बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट, मतलब आप ए से जो ये हमारा डिस्टेंस आएगा उसको कौन से इंटीजर में आप रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये हमारा यहाँ से ही पता चल रहा है कि हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ए टू बी इधर 20 है, अब जो वापस आ रही है तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 20 में से इस 30 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब लिखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अब ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है, तो क्या कर देंगे 20 में से हम ये किस साइड आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो दैट मीन्स हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 30 माइनस 10 किलोमीटर। तो ये क्या आ जाएगा -10 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। और जो हमसे पूछा गया था कि कौन सा इंटीजर होगा, तो वो क्या है नेगेटिव इंटीजर। तो लिख दो वी विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम
A is नेगेटिव इंटीजर। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा।